नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सकरी थाना क्षेत्र के भरनी में चर्च पर चलाया गया बुलडोजर, सरकारी जमीन पर बनाया गया था भवन, धर्मांतरण के लिए इसके उपयोग का लगा था आरोप। पुराने बस स्टैंड के पास राजस्थानी जलेबी होटल पर निगम ने चलाया बुलडोजर, सड़क निर्माण की बड़ी बाधा भी हुई खत्म। धोखे से बच्चे को सुनसान स्थल में ले जाकर किया गया उस पर प्राण घातक हमला, मस्तूरी पुलिस आरोपी की तलाश में। और मुंगेली में पुलिस का ऑपरेशन बाज अभियान सफल, ब्राउन शुगर, चरस सहित 2,80,000 का माल बरामद। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर के सकरी थाना क्षेत्र में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। भरनी गांव के आवास पारा में बने एक आलीशान लेकिन अवैध चर्च को सोमवार को बुलडोजर चलाकर ढहा दिया गया। आरोप है कि इस चर्च की आड़ में अवैध धर्मांतरण की गतिविधियां चलाई जा रही थी, जिसकी शिकायत ग्रामीणों और हिंदू संगठनों ने पुलिस प्रशासन से की थी। मौके पर पहुंची टीम को यहां छोटे बच्चों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराने की बात भी सामने आई। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी है कि वे आगे भी धर्मांतरण के हर प्रयास का कड़ा विरोध जारी रखेंगे। आवास पारा में जहां पर पिछले 1 वर्ष से एक चर्च का संचालन किया जा रहा था, जिसमें पिछले 3 माह पहले ये जानकारी हुई थी कि यहाँ धर्मांतरण का खेल जोरों पर था। आपको बता दें, यहाँ 30 से 35 कुछ लोग यहाँ पर मौजूद थे, जहाँ पर धर्मांतरण के बारे में उन्हें उत्साहित किया जा रहा था, धर्मांतरण का खेल चलाया जा रहा था। इसकी जानकारी गाँव वालों और हिंदू संगठनों को हुई, जिसके बाद वो पुलिस के साथ यहाँ पर दबिश दिए, जहाँ पर जानकारी ये मिली कि यहाँ पर छोटे बच्चों से लेकर जो युवा वर्ग के लोग हैं उन्हें धर्मांतरित किया जा रहा था। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हिंदू संगठन के नेता राम सिंह जी, आप लोग कुछ समय पहले यहाँ पर आए थे, जहाँ पर आपको जानकारी हुई कि यहाँ धर्मांतरण का खेल जारी है। क्या कहना अभी जिस तरह से कार्रवाई प्रशासन ने की, क्या लगता है? प्रशासन वैसे भी विष्णुदेव साय जी ने कहा था कि सुशासन की सरकार है, जो भी देश और सनातन विरोधी अवैध गतिविधियों में रहेगा उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो आज प्रशासन और सरकार के द्वारा अवैध धर्मांतरण के अड्डे को, जहां धर्मांतरण होता था, उस अड्डे को मिट्टी में मिलाया गया है। इस कार्रवाई से हम सारे सनातनी खुश है, सारे हिंदू संगठन के लोग खुश है, पूरे ग्रामवासी खुश है। इस कार्रवाई से सबक मिलेगा उन लोगों को जो धर्मांतरण जैसे अवैध गतिविधियों में लिप्त है। इस कार्रवाई से सबक मिलेगा उन लोगों को जो 2 बोरी चावल के लालच में अपना धर्मांतरण कर ले रहे हैं। इस कार्रवाई से सबक मिलेगा उन धर्म विरोधी लोगों को जो विदेशी फंडिंग से हमारे भारत के हिंदुओं का धर्मांतरण करा रहे हैं। ऐसे लोगों को चेतावनी भी है इस कार्रवाई के माध्यम से कि सुधर जाओ, वरना मिट्टी में मिला दिया जाएगा। धर्मांतरण कराओगे तो यही तुम्हारी औकात होगी, यही तुम्हारा हाल होगा। अगर धर्मांतरण नहीं रोके तो तुमको ऐसे ही नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। ये जो धर्मांतरण कराने वाले लोग हैं, जानकारी में लेके बाहर से आते हैं और यहाँ के बच्चों को ज्यादा टारगेट किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं और ग्रामवासी ही इनका टारगेट है। ये लोग छोटे बच्चों को, महिलाओं को टारगेट करते हैं। ये बोलते हैं कि आइए हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, आपका समस्या समाप्त हो जाएगा। ये महिलाओं को बोलते हैं आपका पति अगर नशा कर रहा है तो प्रार्थना कीजिए, नशा छूट जाएगा। ये बोलते कैंसर ठीक हो जाएगा। अरे भैया, प्रार्थना से ही सब चीज ठीक होता तो फिर हॉस्पिटल क्यों खोल के रखे, बंद करवा दो उसको। और प्रार्थना से सब चीज ठीक होता, प्रार्थना से अगर चमत्कार होता है तो ये चमत्कार अपने पोप के ऊपर क्यों नहीं करते? ये इटली में बैठे हैं पोप, वो खुद व्हील चेयर में चल रहे हैं, उनके ऊपर चमत्कार करो, उनको चला के दिखाओ। चमत्कार तो सनातन में है, चमत्कारी हर हिंदू है, चमत्कारी तो ये भगवा है। एक बार धर्मांतरण चल रहा था, व्हील चेयर में कुछ लोग बैठे थे। जैसे ही सनातनी संगठन के लोग पहुंचे, जैसे ही भगवा गमछा वो लोग देखे, व्हील चेयर में बैठी महिला 60 के स्पीड में दौड़ने लगी। तो यही चमत्कार है, यही सनातन का चमत्कार है और ये ताकत है हिंदुओं की। आज भी हम इन लोगों को समझा देना चाहते हैं, हमारा आपसे कोई बैर नहीं है। आपको प्रार्थना करना है स्वयं कीजिए, लेकिन भोले भाले हिंदुओं को ब्रेन वॉश मत करो। भोले भाले हिंदुओं को पैसे का लालच दे करके, चमत्कार का दिखावा करके या डरा धमका करके धर्मांतरण करोगे तो भैया मिट्टी में मिला दिया जाएगा। जैसा कि अभी राम सिंह ने बताया कि किस तरह से प्रलोभन और लालच दिखाकर और
कुछ चमत्कार के नाम से इनको ब्रेन वॉश किया जाता था और धर्मांतरण के लिए इनको प्रेरित किया जाता है। अभी कुछ लोग और यहाँ मौजूद है। जी क्या नाम है आपका? अभिषेक चौबे। अभिषेक जी कैमरे में आएंगे थोड़ा, क्या लग रहा है अभी जो कार्रवाई की गई है प्रशासन ने जो कार्रवाई की, क्या लग रहा है? मैं ग्रैंड न्यूज को स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि ऐसे ईसाई गांव के लोगों को इकट्ठा करके सरकारी जमीनों पे अवैध रूप से इनका पैसा कहाँ से आता, चर्च बनाया और भोले भाले सिर्फ छोटी छोटी बच्चियां 15 साल 14 साल की 13 साल की बच्चियों को प्रार्थना सभा में लाया जाता है। लाने का उद्देश्य क्या है? इनको फिर मतांतरित करना, इनका धर्म परिवर्तन करवाना। पहले मत परिवर्तन करवाते हैं, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ नफरत फैलवाते हैं, उसके बाद इनको फिर सीधा इनका धर्म परिवर्तन करवा के हमारे हिंदू समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। और हमारा एकदम संकल्प है, धनतेरस के दिन बिलासपुर के गांव-गांव में एक एक घर में दिया जलेगा माँ भगवती के, माँ लक्ष्मी का। ये हमारा संकल्प है, पूरे नफ्ते नाबूद कर देंगे ईसाई में। लगातार हिंदू संगठन के राम सिंह अधिकतर अब हमने देखा कि आप संडे को चर्च जाते हैं, वहाँ पे अधिकतर धर्मांतरण का खेल होता है, तो ये जानकारी आपको मिलती कैसे है? हमारी खुफिया तंत्र लगे हुए हैं, हमारे भी स्लीपर सेल है, जैसे इनके स्लीपर सेल है ना, ये घुस करके गांव में घरों में जा करके महिलाओं को जो धर्मांतरण करवाते हैं, तो हमारा भी स्लीपर सेल है, हमारी भी टीम है। हमारी टीम इनका एक एक लिस्ट है हमारे पास, कौन धर्मांतरण करवा रहे हैं, कौन हो रहे हैं, कौन कौन लिप्त है, कहाँ से इनकी फंडिंग आती है, कौन सा सरकारी संस्था इनका साथ देता है और किस किस जगह में। हॉस्पिटल, चिकित्सा और शिक्षा, ये इन जगहों में भी हमारे लोग हैं, पूरी हमको जानकारी है। और जिनको लगता है हम किसी पंथ या मजहब के विरोधी हैं, हम ईसाइयत के विरोधी नहीं है, लेकिन ईसाइयत के आड़ में जो हिंदुओं का धर्मांतरण करवा रहे हैं, हिंदुओं को ईसाई बनाने का काम कर रहे हैं, हम उसके विरोधी है। हम सनातनी हैं, हम जियो और जीने दो वाले हैं, लेकिन जो हिंदुओं को जीने नहीं दिया जाएगा, ऐसे लोगों को मिट्टी में मिला देंगे। कुछ महिलाएं भी उपस्थित है जी। लगातार महिलाओं और जो युवतियां हैं उन्हें ज्यादातर धर्मांतरण के लिए उकसाया जा रहा है, क्या कहना है? हमारी बहनें, खास करके गांव की जो अनपढ़ बहनें, उनको टारगेट इसलिए किया जा रहा है, और गांव में ही ज्यादा टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो भोली भाली हैं, उनकी बातों में आ जाती हैं। अपनी ईसाई धर्म से हमें किसी प्रकार का विरोध नहीं हम करते, पर हमारी हिंदू बहनों को टारगेट किया जा रहा है, भोली भाली बहनों को टारगेट किया जा रहा है, बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। और ये चर्च, इतनी बड़ी फंडिंग आके ये चर्च बनाकर इनको यहाँ बुलवाते हैं कि नशा मुक्ति, जो नशा मुक्ति करवा रहे हैं उसका बाप खुद दरबार, वो क्या नशा मुक्ति करवाएगा? हाँ, इस तरह की बातें बच्चों को फैलाकर और बहनों को 2 बोरी चावल देकर उनको बीमारी ठीक करना है कर देंगे, या कुछ उनकी थोड़ा सा मदद कर इस तरह से प्रलोभन देकर उनको बहनों को कन्वर्ट करे। अगर एक बहन कन्वर्ट होती है तो उसका पूरा परिवार कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से ये हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं और हम इसके विरोध में हैं और रहेंगे। हम कट्टर हिंदू हैं और इस तरह का हम काम नहीं होने देंगे। और आज हमारी सबसे बड़ी सफलता है कि आज ये चर्च टूटा है, और ये प्रमाण है आगे ऐसे बिलासपुर में बहुत सारे चर्च टूटेंगे जो हमारी हिंदुओं को टारगेट करके इस तरह से चर्च में लाकर हमारी बहनों को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। हिंदू संगठन कहना है कि इनका विरोध किसी धर्म से नहीं है, बल्कि उनसे है जो भोले भाले लोगों को धर्मांतरित कराते हैं। कैमरामैन अमर के साथ पुरुषोत्तम दुबे, ग्रैंड न्यूज। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में धर्मांतरण को लेकर एक बार फिर से बवाल खड़ा हो गया है। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में प्रार्थना सभा के नाम पर धर्मांतरण की कोशिश का आरोप लगाते हुए हिंदू संगठनों ने जमकर विरोध किया। हालात बिगड़ने से पहले ही पुलिस मौके पर पहुंची और विवाद को शांत कराया। फिलहाल पुलिस ने दोनों मामलों में कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी है। पहला मामला पचपेड़ी थाना क्षेत्र के जोंधरा गांव का है, जहां एक ग्रामीण के घर में महिलाओं की मौजूदगी में प्रार्थना सभा आयोजित की गई थी। सभा में भजन कीर्तन चल रहा था, तभी हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि इसकी आड़ में धर्मांतरण कराया जा रहा है। विरोध बढ़ते ही माहौल तनावपूर्ण हो गया और दोनों पक्ष थाने पहुंच गए। पुलिस ने शिकायतें दर्ज करते हुए सभी को शांति बनाए रखने की अपील की है। जो सनातन का एक मजबूत स्तंभ माना गया है ब्राह्मण समाज को, जिसे हम लोग इस दृष्टिकोण से भी समाज देखता है कि ये हिंदू के प्रचारक होते हैं। ब्राह्मण समाज को सिर्फ जाति में हम अगर तौले तो उचित नहीं होगा। और उसी ब्राह्मण समाज की एक पूनम शर्मा नामक एक लड़की, महिला बोले, उसके द्वारा धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा था। जहां धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है वो देखा, हमने इंक्वायरी किया तो पता चला कि वो जगह अवैध है। तो सबसे पहले मैं शासन प्रशासन से आप लोगों के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि उसको तोड़वाया जाए तत्काल प्रभाव से, और पूनम शर्मा को मुख्य अपराधी बना के और इसको जेल भेजा जाए। और ये धर्मांतरण
कब तक चलेगा, हम लोग कब तक अपना काम। पहले भी किसी मामले में गिरफ्तार पहले भी पूर्व में भी ये बिल्हा में और मोपका और इधर कोनी में ये पकड़ाई है और इनको समझाइश भी दिया गया है थाना के द्वारा भी, लेकिन हम लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, सफलता मिल नहीं पा रही है। ये लोग आते हैं और बाकायदे बाजे गाजे के साथ ये लोग वापस हो जाते हैं, तो हम लोग कब तक ऐसा करते रहेंगे। इस बार तो हमारा बजरंग दल का पूरा मूड बन गया है कि आवेदन तो दिए हम, निवेदन भी किए हम, अब दे दनादन बाकी है। अगर नहीं समझेंगे तो इसकी शुरुआत होगी, फिर प्रशासन ये नहीं कहेगी कि देश का इतना बड़ा दल और बल इन सब चीजों पर हम लोग जो कि चाहते नहीं हैं। आज मेरे पास एक सूचना मिला फोन के माध्यम से कि बहतरई एक जगह में धर्मांतरण का कार्य चल रहा है, प्रार्थना के आड़ में उन लोग क्या कर रहे हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं। तो ये सूचना मिली तो मैं अपने टीम के साथ में मैं वहाँ पे जा करके देखा, पहले टीआई महोदय को संपर्क करके अपन बात किए शासन प्रशासन से कि वहाँ पे हो क्या रह करके उनको कम से सूचना देना जरूरी था। तो उनके बाद से फिर पेट्रोलिंग गाड़ी आई, हम लोग वहाँ जा करके देखे तो वहाँ उन लोग 40 से 35-40 की संख्या में बच्चे, लेडीज, जवान जैसे भी थे सब लोग मिल करके वहाँ पे प्रार्थना कर रहे थे। तो अपन लोग वहाँ पे अब विरोध करना था अपने को, तो हम लोग क्या किए, उसका विरोध दर्ज किए प्रशासन के सामने में, इसके नाम से अपन लोग यहाँ FIR कराने आए। जो जिस भवन में हो रहा था अवैध रूप से बना हुआ है इस चीज, हाँ वो बेजा कब्जा में बना हुआ है और वहाँ की प्रमिला केवट जो है वो बोलती है कि मेरा घर है, मैं अपने हिसाब से कर सकती हूँ कुछ भी। तो अपन उसे पूछे कि कुछ लीगल आप करवा के रखे हैं क्या, परमिशन लेके रखे हैं, तो वो बोलती है कि हमारा घर है। तो हर कोई आदमी अगर ये बोलना चाहे कि ये मेरा घर है, मैं अपने घर में कुछ भी कर लूं, तो कोई भी प्रकार का अवैध कार्य जो घर में चल रहा है उसके लिए तो भाई कोई भी आदमी दंडनीय अपराध के लायक नहीं है। दूसरा मामला सरकंडा थाना क्षेत्र के बहतरई का है। यहाँ भी एक महिला के घर में बड़ी संख्या में लोग प्रार्थना सभा में शामिल थे। आरोप है कि सभा के बहाने धर्मांतरण कराया जा रहा था। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मौके पर दबिश दी और हंगामा खड़ा हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके से 3 महिलाओं को हिरासत में लिया। वहीं बजरंग दल वालों ने स्पष्ट कहा है कि अब शांति से काम नहीं लिया जाएगा। लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। यदि धर्मांतरण पर रोक नहीं लगती है तो संगठन ठोस कार्रवाई करेगा। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के सिविल लाइन थाने में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक महिला अपने पति से मिलने थाने पहुंची थी, जिसे पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। पति से न मिलने की नाराजगी और आक्रोश में महिला ने आत्मदाह का प्रयास किया, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए उसे आग लगाने से रोक लिया। घटना के बाद पुलिस ने महिला के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। ये मामला थाना परिसर में सुरक्षा और संवेदनशील परिस्थितियों से निपटने को लेकर कई सवाल भी खड़े करता है। थाना सिविल लाइन का एक गुंडा बदमाश जिसका नाम संजू टंडन है, जिसे सिविल लाइन पुलिस में उसे पकड़ के लाया गया, जिसके पास से एक हथियार भी बरामद हुआ है। उसके विधिवत आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। इसमें उसकी जो पत्नी है आज थाने में आकर उसके पति की जो कार्रवाई की जा रही है उस पर हंगामा कर रही थी। पुलिस ने उसे भी उसके विरुद्ध भी पुलिस कार्रवाई कर रही है, उसके विरुद्ध भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। नगर निगम द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद वार्डों में सफाई और पानी निकासी की व्यवस्था बदहाल है। कचरे के ढेर और जाम नालियां नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही है। वार्ड क्रमांक 24 राजेंद्र नगर ग्रीन पार्क कॉलोनी के रहवासी लंबे समय से गंदगी और जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं। यहाँ बनी नालियों में पानी निकासी न होने से पूरे समय नाली जाम रहती है, मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है और कॉलोनी में अस्वच्छ माहौल बना रहता है। वहीं सड़कों की हालत भी जर्जर है, गड्ढों से आए दिन दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। वहीं रात में स्ट्रीट लाइटें बंद होने से मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाती है, खासकर बरसात के दिनों में। स्थानीय लोगों ने कई बार नगर निगम को पत्र लिखकर इसकी जानकारी भी दी, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिला है। अब महापौर ने स्वयं क्षेत्र का दौरा कर समस्या के जल्द समाधान का भरोसा दिलाया है। मोहल्ले वासी अभी आए हैं तो मैं पहले वहां जाके मतलब सर्वे कर रूँ, देख रहा हूँ। अपने जोन कमिश्नर को भी कल बुलवाई हूँ मैं। कल देखने के बाद ही मैं बताऊंगी। पहली बात तो वहाँ नाली सफाई करेंगे और रॉड कैसा निकला है रोड से ये भी मुझे देखने के बाद ही पता चलेगा। जो भी समस्या है उसको बहुत जल्दी उसका निराकरण कर लेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI
CVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड। 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नगर निगम अतिक्रमण शाखा ने सोमवार को बस स्टैंड के पास बड़ी कार्रवाई की। लंबे समय से चर्चा में रहे राजस्थानी होटल को जेसीबी मशीन की मदद से पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। निगम ने पहले ही आसपास की कई दुकानों को तोड़ दिया था। इसके बाद सोमवार को मुख्य सड़क के बीचों बीच बनी राजस्थान जलेबी दुकान पर भी कार्रवाई की गई। निगम अधिकारियों का कहना है कि मुख्य सड़क पर अतिक्रमण के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही थी, जिस पर कार्रवाई आवश्यक थी। इस संबंध में जोन कमिश्नर प्रवेश कश्यप ने जानकारी दी कि राजस्थान जलेबी दुकान संचालक सीताराम मटोलिया को निगम के परिसर में नई दुकान का आवंटन कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि निगम द्वारा बनाए जा रहे नए परिसर में सभी प्रभावित दुकानदारों को जगह दी जा रही है ताकि उनकी आजीविका प्रभावित ना हो। नगर निगम की इस सख्त कार्रवाई से जहां यातायात व्यवस्था सुधरेगी, वहीं प्रभावित दुकानदारों को भी वैकल्पिक स्थान मिलने से राहत मिलेगी। पहले जो दुकान संचालित हो रही थी राजस्थान जलेबी, उनके जो ओनर है सीताराम मटोलिया जी, उनको सामने कॉम्प्लेक्स में दुकान अलॉट किया गया है और इसको खाली कराने का आदेश है, तो परिप्रेक्ष्य में आज खाली कराया जा रहा है। स्टे भी लगा था क्या सर? नहीं, स्टे के संबंध में जानकारी नहीं है, लेकिन कोर्ट के निर्णय के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर जिले में आबकारी विभाग की कार्रवाई रविवार को चर्चा में रही। जिले के अलग अलग वित्त प्रभारियों ने अपने अपने क्षेत्रों में दबिश देकर अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान कुल 58 लीटर महुआ शराब जब्त की गई और 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। जानकारी के अनुसार कोटा और तखतपुर वित्त प्रभारियों ने सोनबंधा इलाके में 2 लोगों से 10-10 लीटर महुआ शराब पकड़ा। वहीं सिपत वित्त प्रभारी ने बसहा गांव में अमित उइके के पास से 12 लीटर और उच्च भट्टी गांव से पुरुषोत्तम राज के पास से 16 लीटर शराब जब्त की। मस्तूरी वित्त प्रभारी ने सुकुलकारी इलाके में दबिश देकर तिलक महिलांगे के पास से 9.5 लीटर शराब पकड़ी। सभी मामलों में आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत गैर जमानती प्रकरण दर्ज किया गया है। जिले में अवैध शराब बिक्री का मामला नया नहीं है। अक्सर ग्रामीण तथा शहरी दोनों ही क्षेत्रों से शिकायतें मिलती रहती है कि खुलेआम शराब बेची जा रही है। यहाँ तक कि कई बार ग्रामीणों ने कलेक्टर के जनदर्शन में भी इसकी शिकायत दर्ज कराई है, पर आबकारी विभाग अक्सर छोटे स्तर के लोगों पर ही कार्रवाई करता है, जबकि बड़े शराब कारोबारियों और डीलरों पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती। इससे सवाल खड़ा होता है कि क्या विभाग सिर्फ औपचारिकता निभा रहा है या वाकई में अवैध शराब पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए गंभीर है। अवैध शराब की बिक्री से जहां स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, वहीं समाज में अपराध और विवाद की स्थिति भी बढ़ती है। छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है। संघ ने बताया कि प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत लगभग 16,000 कर्मचारी कार्यरत है, जिन्होंने कोविड काल जैसी विषम परिस्थितियों में भी अपनी सेवाएं दी है। इनके योगदान से राज्य को स्वास्थ्य क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार भी मिले हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि कर्मचारी वर्ष 2018 में निर्मित मानव संसाधन नीति के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन समय के साथ समस्याएं बढ़ी है और अब नीति में बदलाव की आवश्यकता है। संघ ने इस संबंध में 10 सूत्री मांगे रखी और तत्काल समाधान की मांग की। मुख्य मांगों में एनएचएम संविदा कर्मियों का स्थायीकरण, पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना, समान कार्य के लिए समान वेतन के तहत ग्रेड पे निर्धारण,
कार्य मूल्यांकन में पारदर्शिता और लंबित 27% वेतन वृद्धि को लागू करना शामिल है। संघ का कहना है कि मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में एनएचएम कर्मचारियों को ग्रेड पे सहित कई सुविधाएं भी दी जाती है। लिहाजा छत्तीसगढ़ सरकार को भी कर्मचारियों की मांगों पर सकारात्मक पहल करनी चाहिए ताकि स्वास्थ्य सेवाएं और भी ज्यादा मजबूत हो और संविदा कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित हो सके। नियंत्रण चला रहा है, ग्रेड पे निर्धारण है, स्थायीकरण है, जॉब सिक्योरिटी है, ट्रांसफर नीति पॉलिसी है, मेडिकल परिचर्चा है, अवकाश है, ऐसे बहुत सारे 10 प्रकार के मांग हैं हमारे, जिसको शासन प्रशासन तक निरंतर अवगत कराते हैं। अंत में हम हड़ताल, अनिश्चितकालीन हड़ताल का घोषणा किए थे और हड़ताल पर हम बैठ चुके हैं। कितने की जनसंख्या में आप लोग? हमारे बिलासपुर जिले में 735 कर्मचारी कार्यरत हैं और पूरे एनएचएम में लगभग 16,000 कर्मचारी कार्यरत हैं, जो सभी हड़ताल पर हैं। कितने दिनों का हड़ताल है ये? सर, हम अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर चुके हैं और अनिश्चितकालीन हमारी जब तक मांग पूरी नहीं होगी, हम निश्चित रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे। हड़ताल पे है हमारी, तो मेन सिर्फ यही मांग है कि हमें नियमितीकरण मिलना चाहिए। आज से मुझे कार्य करते हुए 11 साल हो गए और ये है कि हम जो काम कर रहे हैं उसका हमें समान वेतन भी नहीं प्राप्त होता। वहीं पे एक रेगुलर कर्मचारी काम कर रहा है, उसे ज़्यादा वेतन मिल रहा है और हम काम कर रहे हैं वहीं पे न्यूनतम वेतन पर। लगभग कितने लोग हैं और कब से ये मांग कर रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा है? बिलासपुर ज़िला में 726 कर्मचारी हैं, कर्मचारी अधिकारी मिला कर के हैं और पूरे प्रदेश भर में 16,000 से ज़्यादा कर्मचारी हैं। तो हमारी तो यही मांग है, हमें नियमितीकरण मिलना ही चाहिए। हमारे 10 सूत्री मांगों को लेकर के हम सभी शासन प्रशासन के समक्ष पिछले 15 वर्षों में हमने, जब से हमारा राज्य बना है तब से लेकर के जितने भी हमारे अलग अलग जो सरकारें बनी हैं, हर सरकार के समक्ष हमने अपना मांग रखा है। हमेशा हमको आश्वासन ही प्राप्त हुआ है। पिछले सरकार में, कांग्रेस सरकार में जब हम 1 माह का हड़ताल किए थे, हम बुनियादी अपनी मांगों को लेकर के पिछले 15 वर्षों से शासन के समक्ष मांग रखते आए हैं और उन्हीं मांगों को लेकर के हम आज इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि हमको अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सामने आना पड़ा है। राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक बार फिर से कहा है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के संकल्प को 31 मार्च 2026 तक जरूर पूरा कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ सहित अन्य नक्सल प्रभावित राज्यों से नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि लगातार कार्रवाई से नक्सलवाद की कमर टूट चुकी है। उनके बड़े बड़े नक्सली लीडर मारे जा चुके हैं। लगातार जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उससे जवानों का हौसला बढ़ा है और सरकार की तारीफ हर तरफ हो रही है। सरकार को करीब 20 महीने हो रहे हैं और 20 महीने में जो हमारे यहाँ के जवान नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़े हैं, आज उसकी तारीफ पूरे देश में हो रही है। डबल इंजन की सरकार है, उसका भी लाभ मिल रहा है और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी दोनों ने 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का मतलब संकल्प किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि उनका संकल्प पूरा होगा। लगातार ऑपरेशंस हो रहे हैं, ऑपरेशंस में लगातार सफलताएं मिल रही हैं और अब आप सब लोग भी ये स्वीकार करेंगे कि हम लोगों की तरफ से बहुत कम कैजुअलिटी हो रही है। नक्सली सारे के सारे न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। जो सबसे बड़ा नक्सली था बसव राजू, जिसको सबसे बड़ा माना जाता था नक्सलवाद का, वो भी न्यूट्रलाइज हुआ है। तो एक तरह से नक्सलवाद की कमर टूट गई है, नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प अवश्य पूरा। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रविवार को मस्तूरी थाना क्षेत्र अंतर्गत लिमतरा परहीपारा निवासी महेश बरगाह का परिवार उस वक्त सदमे में आ गया जब उनके 10 वर्षीय बेटे सूर्यांश पर एक अज्ञात व्यक्ति ने जानलेवा हमला कर दिया। घटना ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया है। जानकारी के अनुसार आरोपी ने खुद को मामा बताकर बच्चे को विश्वास में लिया और रेलवे क्रॉसिंग गतौरा के पास चॉकलेट खिलाने का बहाना बनाकर साथ ले गया। जैसे ही वे बटाहिल पुलिया के पास पहुंची, आरोपी ने अचानक सूर्यांश का मुंह दबाया और चाकू से उसकी गर्दन और पीठ पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। लेकिन मासूम सूर्यांश ने अद्वितीय साहस और अक्लमंदी का परिचय दिया। उसने मरने का नाटक किया और जमीन पर गिर पड़ा। मौका मिलते ही उसने जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाना शुरू कर दिया। बच्चे की आवाज सुनकर राहगीर मौके पर दौड़े और तब हमलावर घबराकर वहां से भाग निकला। घटना की सूचना तत्काल डायल 112 को दी गई। गाड़ी मौके पर पहुंची और खून से लथपथ बच्चे को सिम्स अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों की तत्परता से अब बच्चे की हालत सामान्य बताई जा रही है। गांव में घटना को लेकर भारी आक्रोश और चिंता का माहौल है। ग्रामीण लगातार बच्चे की सलामती की दुआ कर रहे हैं। इधर पुलिस ने इस मामले में सक्रियता दिखाते हुए हमलावर द्वारा उपयोग की गई गाड़ी को जब्त कर लिया है और हर पहलू और बारीकी से उसकी जांच की जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि आरोपी पीपरसत्ती गांव का हो सकता है। गाड़ी मालिक की भी तलाश की जा रही है। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर वो दरिंदा कब पुलिस की गिरफ्त में आएगा। मोर मम्मा है ओह ना अकोल पान में खड़े रही से मैं हमर संगी अभी आत रहे चीची करे तो हमला हमर संगी लेकर दिखाई दी से हम चीची कहते हैं हमर संगी बैठे रही से तो मैं ना छूटते हैं तो मुंडलाई से अब चौकों के अब कहीं के तो मैं गए हैं तो तीले कहीं से 5-6 घंटा बैठा रही से तो टीटी ट्रेन आई से तो मोरे का छपकी से मुला तो खट खट काट के ना जुन जाती हूँ फेंक दी से फिर आँख फिर मारी से तो फिर मर गया कोई कहना मैं नाटक कर रही हूँ तो कोई तो मैं चुपचाप लिख लिया भगवान के नाम ला तो तू मनाए तो मैं एक दिन तो ट्रेन वाला आई से तब भैया भैया तो चले तो हमें आए ट्रेन ले बुला के तो तुम मनाए भैया भैया रोका रोका कोई कहीं हो बसता होगे तो वो भाग गई से। बिलासपुर पुलिस ने सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 4 नग धारदार चाकू बरामद किए गए हैं। सभी को आर्म्स एक्ट के तहत न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। गिरफ्तार आरोपियों में प्रदीप रजक उर्फ पिंटू, संदीप रजक, शंकर रजक उर्फ राजा और संदीप साहू शामिल है, जो तिफरा क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सिटी कोतवाली में थाना प्रभारी देवेश राठौर ने गुंडों और असामाजिक तत्वों की कड़ी क्लास ली। उन्होंने साफ हिदायत दी है कि क्षेत्र में कोई भी आपराधिक गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी बदमाशों को हर रविवार थाने में हाजिरी देना अनिवार्य होगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने भी स्पष्ट किया है कि बिलासपुर पुलिस किसी भी गुंडे बदमाश को खुली छूट नहीं देगी। लगातार जारी इन कार्रवाइयों से पुलिस का संदेश साफ है। इधर बिलासपुर जनपद क्षेत्र के कई ग्राम पंचायतों में बिजली और सिंचाई की गंभीर समस्याएं सामने आई हैं। इस संबंध में पंचायत प्रतिनिधियों ने कलेक्टर को आवेदन सौंपकर तत्काल समाधान की मांग की है। निःशक्त जन कल्याण समिति जिला पंचायत बिलासपुर के सभापति राधा खिलावन पटेल के मुताबिक पचपेड़ी, चिल्हाटी और केवटाडीह सहित कई पंचायतों में पिछले 6-7 महीनों से लो वोल्टेज और अघोषित बिजली कटौती की समस्या बनी हुई है। इससे किसानों की सिंचाई, छात्रों की पढ़ाई और छोटे व्यवसाय प्रभावित हो रहे हैं। इसी प्रकार खूंटा घाट जलाशय से छोड़ा गया पानी अभी तक अंतिम छोर के गांवों तक नहीं पहुंचा है। सरपंच ताराबाई साहू ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते पानी उपलब्ध नहीं हुआ तो अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
स्कूलों की भी समस्या बनी हुई है। इसके अलावा ग्राम केवटाडीह भूतहा में धान खरीदी केंद्र न होने से किसानों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। वहीं बसंतपुर पंचायत में ट्रांसफार्मर खराब होने से पंप कनेक्शन बंद पड़े हैं और फसलें सूख रही हैं। हम लोग क्षेत्र में जो मूलभूत सुविधाएं, सड़क, पानी और बिजली तो 6 महीने से भैया एकदम लो वोल्टेज से परेशान है। अधिकारी कहीं बात सुनने का तैयार नहीं है। भैया यहाँ से फॉल्ट है, वहाँ से फॉल्ट है, बस बोल देते हैं, लेकिन आए दिन वो स्थिति बना हुआ है। अभी लगभग मेरे निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत 30 पंचायत आते हैं और 30 पंचायत में वही स्थिति है। और अभी जो वर्तमान में कुटाघाट बांध से पानी लगभग 3 या 4 तारीख के आसपास वहाँ से गेट खोले पानी के लिए, किसानों के लिए, लेकिन अभी तक मेरे क्षेत्र के लगभग 10 पंचायत में थोड़ा सा भी पानी नहीं पहुँच पाया है। ये कब से समस्या और कहाँ शिकायत की? ये हम लोग अधिकारी से किए हैं, सिंचाई विभाग से एसडीओ सर हैं, और जो विद्युत संबंधी शिकायत है जेई है, एई है, सबसे शिकायत कर रहे हैं हम लोग बार बार फ़ोन के माध्यम से, लिखित के माध्यम से। कई एक बार तो हम लोग घिराव के लिए भी मतलब पूरा तैयारी कर लिए थे, फिर एसडीओ जो जेई सर है ध्रुव सर, उसके कहने पे हम लोग मान गए थे। और एक बात है सड़क लगभग हमने यहाँ 5 साल से पूरा बर्बाद है, चलने के लायक नहीं है। जोंधरा से लेकर के सोनसरी, सोन, बसंतपुर, मुकुंदपुर, उदयबन, अमलडिया होते हुए फिर जोंधरा में है, लगभग 15 किलोमीटर के रेंज में आता है। कई बार अधिकारी से आवेदन दिए हैं, कई बार मंत्रालय से जाकर भी बालक से बात की है, इसके पहले जो जनप्रतिनिधि वो भी प्रयास किए हैं, लेकिन अभी तक उसमें किस तरह से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुआ। अभी कहाँ है शिकायत करने और क्या आश्वासन दिया? हम लोग कलेक्टर साहब से आए हैं, लेकिन अभी कलेक्टर साहब तो मौके पे है नहीं। अब यहाँ रुकेंगे भैया, जब तक कलेक्टर साहब नहीं आएगा तब तक हम लोग यही रुकेंगे, अपना सारी बात कलेक्टर साहब के समक्ष रख देंगे। रोड के लिए आई हूँ यहाँ, और एक पानी के लिए, और एक स्कूल के लिए, नहर के लिए। अब यहाँ नहर है हम लोग का, लेकिन उसमें पानी नहीं जा रहा है। अब धान वह सब कोई लगा चुके हैं, उसमें पानी नहीं जाएगा तो कहाँ से खेती बाड़ी होगा। अब हो गया ये, अब महीना भर हो रहा है। सड़क की समस्या है, सड़क की समस्या सर, इतना गड्ढा हुआ है, कुकुरदी, सोन, संसोरी, पूरा इतना खराब हो गया है रोड। बच्चा लोग स्कूल आ रहे हैं तो गड्ढा हुआ, पूरा छींटा पड़ रहा है बच्चा लोग के शरीर में। कुछ स्कूल की ही मांग है क्या? नहीं, शिक्षक के लिए, हाँ शिक्षक के लिए इसीलिए है, उसमें पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है। अब बच्चे लोग से 600 रुपया टीचर के लगाएंगे, ऐसे करके गुरुजी लोग बोल रहे हैं। तो जब सरकार स्कूल खोले हैं तो सरकार की तरफ से मिलना चाहिए ना। तो टीचर नहीं है पढ़ाने के लिए, इसीलिए बच्चा लोग को पढ़ा नहीं सकते। हम लोग कितना लोग को पढ़ाएंगे, ऐसे करके बोले हैं। नया टीचर लाने के लिए बच्चे लोग से पैसा लिए? हाँ जी, टाई बेल्ट, पढ़ाने के लिए। ग्रामवासियों ने प्रशासन से बिजली और सिंचाई की दिक्कतों के तत्काल समाधान और धान खरीदी केंद्र खोलने की मांग की है। ग्रैंड न्यूज के लिए राकेश मिश्रा और राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। फिर से वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मुंगेली पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन बाज अभियान के तहत मुंगेली पुलिस ने नशे की कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है। थाना चौराहा गांव क्षेत्र में पुलिस ने एक युवक और एक नाबालिग को धर दबोचा। उनके कब्जे से ब्राउन शुगर, चरस, 2 मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल समेत करीब 2 लाख
80,000 रुपए का माल जब्त किया गया है। कार्रवाई के दौरान ग्राम छतौना के पास संदिग्ध बाइक सवारों को रोककर तलाशी ली गई। जांच में आरोपी दिवी उर्फ बाबू पाठक निवासी राम गोपाल वार्ड मुंगेली के पास से 20.18 ग्राम चरस और एक आईफोन बरामद हुआ। वहीं नाबालिग बालक के पास से 4.03 ग्राम ब्राउन शुगर और मोबाइल मिला। दोनों को पकड़कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी दिवी पाठक को जेल भेजा गया, जबकि नाबालिग को अभिरक्षा में लिया गया है। एसपी भोजराम पटेल ने कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान के तहत इस तरह की सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि नशे की तस्करी या बिक्री की जानकारी तुरंत पुलिस को दे। सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी जरहा गांव एसआई नंदलाल पैकरा और साइबर सेल की टीम की अहम भूमिका रही। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पुलिस की सतर्कता से संभावित वारदात टल गई। आप सभी को बता दें, तालापारा क्षेत्र में गुंडे बदमाशों की चेकिंग के दौरान आरक्षक देवेंद्र दुबे और नितेश सिंह ने मगरपारा चौक पर एक नाबालिग को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा। तलाशी लेने पर नाबालिग के पास से धारदार चाकू बरामद हुआ। नाबालिग के खिलाफ अपचारी बालक अधिनियम के तहत विधि सम्मत कार्रवाई जा रही है। आप सभी को बता दें, पुलिस का कहना है कि अगर समय पर जांच ना होती तो कोई अप्रिय घटना हो सकती थी। इस सराहनीय कार्य पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनीश सिंह ने दोनों आरक्षकों की प्रशंसा की और उन्हें पुरस्कृत करने की घोषणा की है। पुलिस इस मामले में लगातार अपनी आसूचना संकलन इनपुट के आधार पर यह कार्रवाई कर रही है। एक सरप्राइज चेकिंग के तौर पर सरप्राइज भी की जा रही है। इस जगह जगह पर फिक्स पॉइंट लगाए जा रहे हैं और इसके अतिरिक्त पुलिस स्मार्ट तरीके से ऐसे आरोपियों को चिन्हांकित कर रही है जो गुटबाजी अड्डेबाजी करते हैं। पुलिस इस आधार पर लगातार सिविल लाइन, सर्किटरी और अन्य थाना क्षेत्रों में कार्रवाई कर रही है। इसमें जिससे परिणाम दिख रहे हैं और अपराधों में कमी आ रही है। सरस्वती शिशु मंदिर राजकिशोर नगर में भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। इस खास मौके पर पूरे स्कूल प्रांगण को आकर्षक सजावट और झांकियों से सजाया गया था। श्री कृष्ण भगवान की विभिन्न लीलाओं पर आधारित सुंदर झांकियां कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रही। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो द्वापर युग जीवंत हो उठा हो। भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप, माखन चोरी, कंचवध और रास लीला जैसे प्रसंगों को बच्चों ने बखूबी प्रस्तुत किया। नन्हे मुन्ने बच्चों ने कृष्ण और राधा रानी के वेशभूषा में जब मंच पर प्रवेश किया तो वहां मौजूद सभी लोग मंत्रमुग्ध हो उठे। बच्चों की किलकारियां और रंगारंग प्रस्तुतियों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। आप सभी को बता दें कि विद्यालय के प्रिंसिपल श्री गौरहा ने उपस्थित सभी लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन से यही संदेश दिया है कि धर्म की रक्षा और अधर्म का विनाश ही मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य है। छत्तीसगढ़ कराटे संघ द्वारा 3 दिवसीय 33वीं नेशनल कराटे चैंपियनशिप अग्रसेन धाम लाभांडी में आयोजित किया जा रहा है। इस चैंपियनशिप में सीनियर, जूनियर एवं सब जूनियर वर्ग के लगभग 800 खिलाड़ी भाग लेंगे। शुभारंभ अवसर पर सांसद व वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल शामिल हुए। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा भी मुख्य रूप से यहां पर मौजूद रहे। इस दौरान महासचिव होरा ने छत्तीसगढ़ कराटे एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय अग्रवाल को इस टूर्नामेंट के लिए शुभकामनाएं दी। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप के आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं खिलाड़ियों में नया उत्साह और आत्मविश्वास पैदा करती है, जिससे वे और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित होते हैं। महासचिव होरा ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सबसे लोकप्रिय जननेता बृजमोहन अग्रवाल के नेतृत्व में रायपुर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने विजय अग्रवाल के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने छत्तीसगढ़ में कराटे को बढ़ावा देने के लिए निरंतर अथक प्रयास किए हैं। उनके प्रयासों से प्रदेश के खिलाड़ी न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं। उनके कार्यों से प्रदेश का गौरव बढ़ा है। वहीं 33वीं नेशनल कराटे चैंपियनशिप के लिए वे विजय अग्रवाल को शुभकामनाएं देते हैं। विजय अग्रवाल ने प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह मंच खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर है। मैं सभी को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है कि सभी खिलाड़ी खेल भावना के साथ अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे और देश प्रदेश का नाम रोशन करेंगे।
अध्यक्ष अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश में पहली बार यह अधिकृत नेशनल कराटे का आयोजन किया जा रहा है। इस चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, राजस्थान, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक, असम, गुजरात, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश के लगभग 800 से 1000 खिलाड़ी एवं अधिकारी शामिल होंगे। मैं पूरे देश भर से आए हुए कराटे खिलाड़ियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कराटे जो है सेल्फ डिफेंस के लिए सबसे अच्छा खेल है। जो हमारे लड़कियां, उनके लिए तो सबसे अच्छा है और लड़के भी इसको सीखें। और ये जो ऑल इंडिया गेम्स रायपुर में हो रहा है, इसमें सभी ऑफिसर्स का, सभी कोचेस का, सभी गार्जियंस का, सभी खिलाड़ियों का अभिनंदन है कि वो यहाँ से राष्ट्रीय टीम में चयन होंगे और वो अच्छा खेल का प्रदर्शन कर कर छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश का नाम रोशन करेंगे। मेरी शुभकामनाएं और बधाई। चलिए 1000 सरकारी फ्लैट बनेंगे और सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को अच्छी रहने की सुविधा मिलेगी। आज 33वीं राष्ट्रीय प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित की गई AICAP के माध्यम से छत्तीसगढ़ कराटे एसोसिएशन के द्वारा। इसमें लगभग देश भर से 400 बच्चे आए हैं, 17 राज्यों से आए हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर के इधर गुजरात के दमन दीव तक से वहाँ से बच्चे आए हुए हैं। बच्चों के पालकगण भी आए हैं, रेफरीज लोग भी, ऑफिसर्स भी आए हैं। लगभग 700 लोग यहाँ पर आए हुए हैं और टूर्नामेंट प्रारंभ हो चुका है। अभी हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। और निश्चित तौर पर छोटे छोटे बच्चे और लड़कियों में ज़्यादा उत्साह है। उनके पालकगण बच्चों को लेकर आए हैं कि लड़के और लड़कियां आत्मरक्षार्थ इस कराटे को सीखें और सीख कर लड़कियां अपनी रक्षा कर सके। तो निश्चित तौर पर इस आयोजन के लिए मैं पूरे आयोजन समिति की ओर से देश भर से आए हुए समस्त खिलाड़ियों, उनके पालकगणों को शुभकामनाएं देता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि इस प्रकार अपने बच्चों को आगे लाते रहें। और निश्चित तौर पर यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है। मेरे साथ हमारे कराटे के महासचिव अजय साहू जी हैं, प्रेमचंद अग्रवाल जी अग्रवाल समाज से हैं, लेख तिवारी जी हैं और पूरे देश भर से लोग आए हुए, सभी इस काम में लगे हुए हैं। देखिए, नेशनल कराटे प्रतियोगिता जो है अग्रसेन धाम में विजय अग्रवाल जी अध्यक्ष छत्तीसगढ़ कराटे संघ, अजय साहू जी महासचिव छत्तीसगढ़ कराटे संघ के सौजन्य से यहाँ पे प्रस्तावित है और आज पहला दिन है, उद्घाटन अवसर है। और मैंने देखा कि 17 राज्य के खिलाड़ी आए हैं और उनके अभिभावक, कोच, मैनेजर सब लोग आए हुए हैं। मैं इस अवसर पे अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और प्रतियोगिता बहुत अच्छे से संचालित हो रही है। अग्रसेन धाम 5 स्टार प्रॉपर्टी है, यहाँ पे सारे लोगों की रहने की, खाने पीने की व्यवस्था की गई है। निश्चित रूप से बाहर से आए हुए खिलाड़ी छत्तीसगढ़ की अच्छी याद लेके जाएंगे। तो ये थी आज के बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।